कि दुरूद पाक एक बेहतरीन नेकी है, बाकी नेकियों से जन्नत मिलती है, दुरूद पाक से बज़्म जन्नत के दूल्हा मिलते हैं। हश्र में क्या क्या मज़े व रफ्तगी के लूँ रज़ा, लौट जाऊँ पाके वो दामाने आली हाथ में। और नज़ा में गौर में मीज़ां पे सरे पुल पे कहीं, न छुटे हाथ से दामाने मौला तेरा। किसका मुँह तकिए कहाँ जाइए किससे कहिए, तेरे ही कदमों पे मिट जाए ये पाला तेरा। हुजूर के कदमों में जगह मिल जाए जन्नत में, बहुत बड़ी सादत की बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकों के इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जन्नत न दे तेरी रोयत हो खैर से, इस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है। शरबत न दे तू करे बात लुत्फ़ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। यानी या रसूल अल्लाह, जन्नत अता होना ना होना ये अल्लाह की रज़ा पर है। मेरी तमन्ना ये है कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ आपका दीदार होता रहे। ये फूल नसीब हो जाए तो फिर जन्नत के फूलों की यानी वहाँ की नेमतों की क्या हाजत है। मुझे जन्नत की पाकीज़ा शराब मिले ना मिले, अलबत्ता ये सादत मिल जाए कि आपकी हम कलामी का शर्फ मिलता रहे, आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ का शहद नसीब हो जाए, तो फिर शक्र की क्या ज़रूरत है। ये आशिकों की तमन्ना होती है। अल्लाह की रहमत और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से इंशाअल्लाह जन्नत तो मिल ही जाएगी, अल्लाह करम फरमाएगा। लेकिन काश जन्नत में आका का पड़ोस नसीब हो जाए, ये असल चीज़ है। हम अपनी इस तमन्ना को पूरा करने, इस अजीम शान नेमत के हकदार बनने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें अभी से हुजूर से सच्ची मोहब्बत, हुजूर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, नेक अमाल करें, तो इंशाअल्लाह जन्नत में आका का पड़ोस नसीब हो जाएगा। हज़रत रबिया ये सहाबी रसूल हैं, असहाबे सुफ़ा में से हैं, हुजूर के खादिम हैं। सफ़र व हज़र में हुजूर के साथ रहने का शर्फ पाया उन्होंने। आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर के हुजरे के करीब ही रहता था, रात गुजारता था, ताकि अगर रात को हुजूर को वुज़ू के लिए पानी की हाजत हो, मिसवाक चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो मैं हुजूर को पेश कर सकूँ। एक रात मैं हुजूर को पानी पेश किया वुज़ू के लिए, और हुजूर की आदत करीमा थी, जब भी रात को बेदार होते तो उसके बाद फिर इबादत करते थे, और जब बेदार होते तो पढ़ते थे सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। एक मरतबा जब नींद से बेदार हुए, वुज़ू के लिए पानी मंगवाया, मैं पानी और मिसवाक लेकर हाजिर हो गया। मेरी ये खिदमत देखकर दरियाए रहमत जोश में आ गया, और सखियों के सखी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाओं के दरवाजे खोल दिए, अताओं के दरवाजे खोल दिए। फरमाया सल रबिया, ए रबिया मांग, क्या मांगता। मैंने अर्ज किया अस्अलु का मुराफ़क़त का फिल जन्नह, या रसूल जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। साइल हूँ तेरा, मंगता हूँ तुझसे तुझी को, मांगता हूँ तुझसे तुझी को, मालूम है मुझको तेरी इकरार की आदत है। हज़रत जमील रज़वी लिखते हैं, मैं तेरी दैन के कुर्बान के तेरे मंगता तुझसे जो चाहते हैं मांग लिया करते हैं। हुजूर के गुलाम जो चाहते हैं हुजूर से मांग लेते हैं, पता है यहाँ से मिलता है। और मांगने तो रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब कुछ मांग लिया, जन्नत में आका का पड़ोस मांग के सब कुछ मांग लिया, मगर मेरे आका तो सखियों के सखी हैं ना, आपकी अताओं की शान ही निराली है। मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हज़रत रबिया जन्नत में आका का पड़ोस मांग चुके थे। हुजूर ने फरमाया अवा गैरा ज़ालिका, और कुछ चाहिए और मांग। अब जन्नत से बढ़कर वो भी आका का पड़ोस मिल जाए और क्या चाहिए, लेकिन वो सखी है ना, वो इतना देते हैं कि फिर मांगने की हाजत नहीं पड़ती, और मांग। अर्ज किया हुआ ज़ालिका, या रसूलल्लाह बस यही काफ़ी है, यही चाहिए। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। दामन मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए। दोनों जहान अता करके भी फिर पूछते हैं और मांग, और क्या चाहिए। हज़रत रबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह,
यही तलब है कि जन्नत में आपका पड़ोस नसीब हो जाए। इस पर रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकथरतिस सुजूद, यानी कसरत से सजदे करके अपने नफ्स पर मेरी मदद कर। मालिक हैं ख़जाना कुदरत के, जो जिसको चाहें दे डालें, दी खुल्द जनाब रबिया को बिगड़ी लाखों की बनाई है। ईमान अफरोज़ रिवायत से हमें बहुत सारे सबक सीखने को मिलते हैं। मसलन एक बात तो ये सीखने को मिली कि हमारे आका मालिक व मुख्तार है, मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे जितना चाहे अता फरमा सकते हैं। और आपने जो फरमाया ना रबिया को, सल रबिया, ये बगैर किसी कैदो बंद के शर्त नहीं लगाई, जो चाहो मांगो, सल रबिया, बगैर किसी कैदो बंद के फरमाया सल, यानी यार रबिया कोई रोक टोक नहीं है, जो दिल करता है मांगो। हमसे दुनिया मांगो, हमसे आखिरत मांगो, हमसे माल मांगो, हमसे जन्नत मांगो, खुशियाँ मांगो, इज्जत मांगो, मर्तबा मांगो, दौलत मांगो, लंबी ज़िंदगी मांगो, इज्जत और मर्तबा मांगो, जन्नत मांगो, अल्लाह का कुर्ब मांगो, जो कुछ मांगो मिलेगा। यानी ऐसी ये खुली आफत कौन कर सकता है? जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास इख्तियारात हो। जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया को ये पेशकश फरमाई, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियारात अता फरमाए हैं, जिसको जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे अता फरमा सकते हैं। कि उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुन कहलाते ये। अल्लाह ने सारे ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमा दी। इन्ना आक़ीना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये। अल्लाह पाक हमें भी हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और जब हुजूर की बारगाह से मांग रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत नहीं मांगना चाहिए, फिर जो दिल करे मांगना चाहिए, और फिर बेहिसाब मांगना चाहिए। लोग वहाँ रोज़ा रसूल पे हाजिर होकर भी छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा मांग रहे होते हैं। थोड़ा क्यों मांगो, बेहिसाब मांगो। वहाँ लाखों में मांगते हुए लाखों के अरबों खरबों मांगो। और अल्लाह पाक हमें बार बार मदीने की हाजिरी से फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह।